Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the next theory of profit, and it is popularly known as the risk-bearing theory of profits. क्या कहना है इस थ्योरी का और किस तरीके से ये प्रॉफिट को कंसीडर करती है? Most people do mind the risk, which makes them hesitate to take a plunge in business. The greater the risk, the higher must be the expected profit in order to induce them to start the business. All businesses are more or less speculative, and unless the risk taker is going to be employee rewarded, business will not be started. यानी कि इस थ्योरी का ये मानना है कि क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इस रिस्क की वजह से ये बिजनेस एफर्ट्स को फोकस नहीं करते हैं और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में हेजिटेशन को फोकस करते हैं, यानी कि हेजिटेट करते हैं और इस हेजिटेशन की वजह से ये प्रॉपरली बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क फॉलो किया जाएगा या जितना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस की अगर बात करी जाए तो स्पेकुलेशन उसके अंदर रहता ही है, जो रिस्क फैक्टर है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता ही है। किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है और किसी बिजनेस में रिस्क फैक्टर कम होता है। तो अगर इस रिस्क टेकिंग के लिए किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को रिवॉर्ड पे नहीं किया जाएगा तो बिजनेस किसी भी कंडीशन में स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि इस पर्टिकुलर अप्रोच के अकॉर्डिंग दिस इज द रिस्क फैक्टर विच इंड्यूस द बिजनेसमैन टू स्टार्ट द बिजनेस। क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक इंड्यूसमेंट मिलता है और इस इंड्यूसमेंट के बेसिस पर वो बिजनेस को स्टार्ट करता है। Also, this theory states that as risks act as a great deterrent, the supply of entrepreneur is kept down, and those who do take the risk earn much more than the normal return on capital. Hence, profits are regarded as a reward for risk taking or risk bearing. क्योंकि रिस्क एक तरीके से डिटरेंट का काम करते हैं और इसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई है वो कम रहती है, क्योंकि बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं। और जो पर्सन्स या जो एंटरप्रेन्योर्स रिस्क को लेते हैं उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है उन पर्टिकुलर पर्सन्स के कंपैरिजन में जो अपनी कैपिटल पर नॉर्मल रिटर्न को अर्न करते हैं। उनके कंपैरिजन में इन पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर्स की अर्निंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इस रिस्क को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है उसको हम रिस्क टेकिंग और रिस्क बियरिंग के रिवॉर्ड के तौर पर फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को वो उनकी रिस्क टेकिंग या रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की वजह से एज अ रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा होता है। ये कहना है इस थ्योरी का। रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एफ.बी. हॉले के द्वारा दी गई थी और इन्होंने ही कहा था कि जो प्रॉफिट है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है उसकी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो वो उस बिजनेस के रेफरेंस में बियर करता है। ड्रकर ने यहाँ पर 4 काइंड्स के रिस्क को मेंशन किया था। 4 रिस्क कौन कौन से हैं वो? पहला है रिप्लेसमेंट रिस्क, दूसरा है रिस्क प्रॉपर, तीसरा है अनसर्टेनिटी और चौथा है ऑब्सोलेसी। पहले बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, यानी कि जो डेप्रिसिएशन फॉलो होता है फिक्स्ड असेट्स पर, तो उस डेप्रिसिएशन को हम रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन होता है ये कैलकुलेबल होता है और इसको हम कॉस्ट में काउंट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा होता है ऑब्सोलेशन, ये लीस्ट कैलकुलेबल होता है लेकिन इसे हम कॉस्ट रिस्क प्रॉपर के आइटम में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। जैसे आपने
जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटेबिलिटी को फॉलो किया और आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटेबिलिटी नहीं हुई, तो ये भी एक रिस्क हो गया आपका ना। तो इसको हम ऑब्सोल्यूशन में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो ये एक तरीके से कॉस्ट रिस्क प्रॉपर में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। तो ये कॉस्ट नहीं होती हैं, बट दीज आर द चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। दे मे बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन बिजनेस। यानी कि अगर आपको बिजनेस में स्टे करना है तो इस टाइप की कॉस्ट को आपको बियर करना ही होता है। तो अनसर्टेनिटी को इन्होंने कॉस्ट में इंक्लूड करा, इसको कॉस्ट में इंक्लूड न करके इनको इन्होंने चार्जेस में इंक्लूड करा, ठीक है, जिसे हर पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बियर करना होता है अगर उन्हें बिजनेस में स्टे करना है, अपने आप को सस्टेन करना है, तो इन्हें इन पर्टिकुलर चार्जेस को तो बियर करना ही करना होगा, ठीक है। और एक बचा फिजिकल रिस्क। तो फिजिकल रिस्क क्या होता है ना, जैसे फायर, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस को फॉलो करती हैं, और इंश्योरेंस को फॉलो करेंगी तो इसके लिए प्रीमियम पे करेंगे, और जो प्रीमियम पे करेंगे उसको कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये जो फिजिकल रिस्क हैं ये भी आपके कॉस्ट में इंक्लूड हो गए। तो ये तो होगा इनके डिफरेंट टाइप के कैटेगरी ऑफ रिस्क। इसके साथ साथ क्या कहा उन्होंने कि कुछ ऐसे भी रिस्क होते हैं जो फोर्सीन नहीं होते हैं, जिनको आप नहीं देख सकते हो, और इनके अगेंस्ट में आप किसी भी तरीके का कोई प्रोटेक्शन फॉलो नहीं कर सकते हो। भाई जितने भी आपने रिस्क यहाँ पर स्टडी किए इनके रिगार्डिंग एक प्रॉपर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, लेकिन कुछ अनफोर्सीन रिस्क होते हैं जो नहीं देखे जा सकते, तो उनके रिगार्डिंग कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यही वो रिस्क होते हैं जिसको बियर करने के एक्सचेंज में एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है। तो ये जो ऊपर रिस्क मैंने डिफाइन किए थे ये तो होते हैं फोर्सिंग रिस्क, जिनको प्रॉपरली या तो कॉस्ट में या फिर चार्जेस में इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन कुछ अनफोर्सिन रिस्क ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इन पर्टिकुलर अनफोर्सिन रिस्क को बियर करने की वजह से एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू ड्रकर। ये कहना था ड्रकर का अंडर दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में। ओके, द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। दिस थ्योरी वाज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर नाइट। प्रोफेसर नाइट्स थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट is an improvement and refinement theory of profit over Holle's risk bearing theory of profit। यानी कि होले ने जो अपनी रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करी थी उसको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर नाइट ने एक इम्प्रूव्ड और रिफाइंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड की थी, जिसको हम पॉपुलरली अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। नाइट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है जिसे हम एंटरप्रेन्योर के रिवॉर्ड के तौर पर जानते हैं, वो उसकी नॉन इंश्योरेबल रिस्क और अनसर्टेनिटीज को बियर करने के बदले में उसे प्रोवाइड किया जाता है एज अ रिवॉर्ड, ना कि रिस्क टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने रिस्क टेकिंग को एक तरफ से नकार दिया और रिस्क टेकिंग के प्लेस पर उन्होंने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस वाज द नॉन इंश्योरेबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। और इस पर्टिकुलर फैक्टर को बियर करने की वजह से उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया इसके रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक तो होते हैं आपके फोर्सिन रिस्क और दूसरे होते हैं अनफोर्सिन रिस्क। हॉले ने अपनी थ्योरी में अनफोर्सिन रिस्क की डेफिनेशन को प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं किया था, कि उन्होंने ये कहा था कि जो अनफोर्सिन रिस्क होते हैं उसको बियर करने के बदले में एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड के तौर पर प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इन्होंने प्रॉपर क्लैरिफाई करा इन दोनों टाइप के रिस्क को। फोर्सिन रिस्क क्या होता है, जैसे whenever we are talking about the risk of death and of accidents like fire and ship sinking, इन पर्टिकुलर रिस्क को प्रॉपरली डिटरमाइन किया जा सकता है और इनको मेजर भी किया जा सकता है। इनको डिटरमाइन करने का और मेजर करने का काम किसका होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का, क्योंकि आप इनके अगेंस्ट में इंश्योरेंस को फोकस करते हो, इंश्योरेंस को फाइनलाइज करते हो। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इन पर्टिकुलर रिस्क को प्रॉपरली मेजर करती हैं और इनको अंडरटेक करती है।
और इनके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर प्रीमियम को डिसाइड कर देती हैं। यानी कि जब आप इंश्योरेंस कराते हो इनके अगेंस्ट में, इनको सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके एक्सचेंज में या इसके रिटर्न में आपको इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम पे करना होता है। एक एडवांस अमाउंट आपको इनके प्रोटेक्शन के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनीज को पे करनी होती है। अब जो इनका पेमेंट है इन प्रीमियम्स का, इनको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं तो इसका मतलब ये आपका रिस्क नहीं है, बल्कि ये आपके लिए क्या बन गई, कॉस्ट बन गई अब आपके लिए केवल और केवल। द एंटरप्रेन्योर गेट्स नो प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ दीज रिस्क, और इन रिस्क की वजह से एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट को अर्न नहीं करता है, क्योंकि ये तो मेजरेबल है, कैलकुलेबल है। प्रीमियम पे कर रहे हो इसके लिए आप, जब प्रीमियम पे कर रहे हो तो एक तरीके से ये आपका रिस्क नहीं रह गया, बल्कि ये एक कॉस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर को कोई भी रिस्क प्रॉफिट नहीं मिलता है इन पर्टिकुलर रिस्क को बियर करने के एक्सचेंज में। तो इसका मतलब जो रिस्क टेकिंग है वो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है, बल्कि किसका फंक्शन हो गया, ये तो इंश्योरेंस कंपनीज का फंक्शन हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉपरली इसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये जो रिस्क है इसका वो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन नहीं है। रिस्क तो है, लेकिन अब ये फंक्शन एंटरप्रेन्योर का नहीं है, बल्कि ये फंक्शन इंश्योरेंस कंपनीज का है। ये तो एक बात हो गई, फोर्सिंग रिस्क की बात हो गई। अब बात करते हैं हम अनफोर्सिंग रिस्क की। तो whenever we are talking about the genuine economic risk of the marketability of the product due to shift in demand, then it is known as the unforeseen risk and it is unpredictable। यानी कि क्योंकि मार्केट कैसा डायनामिक है, और इस डायनामिक मार्केट में लगातार डिफरेंट फैक्टर्स में चेंजेस होते रहते हैं, और इन चेंजेस की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में लगातार चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस को एग्जैक्ट वे में डिटरमाइन करना या प्रेडिक्ट करना, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टास्क फॉर एनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। और इस पर्टिकुलर जो डिमांड में शिफ्ट हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम अनफोर्सीन रिस्क में इंक्लूड करते हैं। और ये क्या होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो जो प्रोफेसर नाइट हैं, इन्होंने इस अनफोर्सीन रिस्क को रिस्क नहीं कहा, बल्कि इसको उन्होंने अनसर्टेनिटी का नाम दिया। इन्होंने बोला ये रिस्क नहीं है, बल्कि ये है अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लगातार चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में फैक्टर्स में, और उन फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से डिमांड लगातार शिफ्ट हो रही है। तो ये एक अनफॉर्सीन रिस्क है, जिसको उन्होंने रिस्क ना कह के अनसर्टेनिटी का नाम दिया। और उन्होंने फिर कहा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जो रेम्युनरेशन रिसीव करता है इन पर्टिकुलर अनसर्टेनिटीज को बियर करने की वजह से रेम्युनरेशंस को रिसीव करता है, और उन पर्टिकुलर रिस्क की वजह से नहीं जो फोर्सीन होते हैं, बल्कि इन अनसर्टेनिटी की वजह से जो अनफोर्सीन होते हैं। द इंसिडेंस ऑफ विच इज ऑन द इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि ये जो रिस्क होते हैं जो फोर्सीन होते हैं, इनको तो इंश्योरेंस कंपनीज बियर करती हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इन पर्टिकुलर अनसर्टेनिटीज को बियर करता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड पे किया जाता है। ये कहना था प्रोफेसर नाइट का अंडर दिस पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में। ओके, थैंक यू।